जय सतनाम। परम आत्म ज्ञान, परम आत्म ज्ञान, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि कई लोग मूर्खतावश आत्म ज्ञान को जीव ज्ञान समझ बैठते हैं, इसलिए परम आत्म ज्ञान लगाने में ही भलाई है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परम आत्मा कह लो चाहे अचल आत्मा कह लो, एक ही बात है। जीव आत्मा कह लो या अज्ञानी आत्मा कह लो, एक ही बात है। लेकिन ये अज्ञानियों के समझ में नहीं आती। ये जो ज्यादा उछलते हैं रामपाल जी के चेले कि नितिन दास तो आत्मज्ञान देता है, परमात्म ज्ञान नहीं देता, इन मूर्खों को कौन समझाए। अरे बाबा नानक की वाणी पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब में, जहां पर वो कहते हैं सतगुरु देखिया और दीक्षा लीनी, पूरी पढ़ो, पता लग जाएगा तुम्हें आत्मज्ञान दिया कि परमात्म ज्ञान। तो इन मूर्खों को कभी आत्म और परमात्म ज्ञान का कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं सतगुरु वेख्या दीख्या लीनी, ये वाणी जब पढ़ोगे तो आखिरी लाइन पढ़ो, उसमें क्या कहते हैं, गत मित पाई आत्म चीनी। समझे? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बाबा नानक को कबीर साहब ने आत्म ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान। गत मित पाई आत्म चीनी, क्यों नहीं बोला परमात्म चीनी? क्योंकि तुम निकम्मों को समझ में ना आ जाए कि आत्मज्ञान होता क्या है। आत्मज्ञान ही परमात्म ज्ञान है। जीव आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं है। तुम आत्मा को जब तक जीव मानते रहोगे, तुम ऐसे ही 84 में धक्के खाते रहोगे। तो आत्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और जीव ज्ञान ये अधूरा ज्ञान है। जीव ज्ञान पारक सिद्धांत वाले देते हैं, जो जीव को ही सर्वे सर्वा, जीव को ही परमात्मा मानते हैं, पारक सिद्धांत वाले। हम लोग नहीं, हम जीव को अज्ञानी मानते हैं, 84 का ढोर मानते हैं, 84 में फंसा हुआ है बेचारा, बहुबंधन में फंसा हुआ मानते हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। हम जीव को परमात्मा नहीं मानते भाई, समझे? तो इन निकम्मों को कभी ये बात समझ में नहीं आ सकती। और एक वो गाजीपुर वाला गांजा पी के बैठा हुआ है, वो भी यही चीखता रहता है 24 घंटे, नितिन दास तो आत्म ज्ञान देता है, परमात्म ज्ञान नहीं देता। बता।